दोस्तों एक बार फिर हम हाजिर हैं जम्मू कश्मीर की 10 बड़ी और अहम खबरों के साथ। आपका मेजबान मैं हूं विशाल। दोस्तों नगरोटा और बडगाम ये दो ऐसे असेंबली हलके हैं जहां ज़िमनी इंतखाबात होने हैं और इन दोनों सीटों पर धुआंधार तशहीर मुहिम जारी है। आपको आज बता दें कि नगरोटा विधानसभा हलका जो है, नगरोटा असेंबली हलके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पूरी ताकत लगा दी है। हालांकि ये सीट पहले एनसी के पास नहीं थी, अभी भी नहीं है। अब चुनाव के बाद ये सीट किसके खाते में जाएगी? बीजेपी के खाते में ही रहेगी या एनसी के खाते में जाएगी या किसी और के खाते में? ये तो चुनाव के नतीजे बताएंगे। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नगरोटा सीट पर पूरी ताकत लगा दी है। खुद वजीर आला उमर अब्दुल्लाह ने इसमें इंतखाबी तशहीर मुहिम में हिस्सा लिया और नगरोटा से जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की उम्मीदवार हैं शमीम बेगम, उनके हक में वहां एक रैली भी की और लोगों से उनके हक में, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में वोट देने की अपील की। खास तौर से एक बात उमर अब्दुल्ला ने यहां पर यह कही कि 11 तारीख यानी जिस दिन वोटिंग होनी है, 11 तारीख के बाद यहां की हुकूमत बदलने वाली नहीं है। यानी एक इसमें पैगाम था जो आप समझ सकते हैं। 11 तारीख के वोट के बाद यह हुकूमत बदलेगी नहीं, लेकिन आपने फैसला करना है कि इस हुकूमत के साथ आपके रिश्ते किस तरह के हों। क्या आपका एमएलए वो हो जो हुकूमत के साथ जुड़ा रहे, जिसका हुकूमत के साथ एक तालमेल हो, जिसका हुकूमत के साथ एक करीबी रिश्ता हो, या आपको एमएलए वो चाहिए जो हुकूमत के बाहर रह के आपकी खिदमत करने की कोशिश करें। पुलिस स्टेशन टंगमर में एसडीपीओ टंगमर की सदारत में एक जुर्म जायजा मीटिंग मुनक्किद हुई। मीटिंग में एसएचओ टंगमर, तफ्तीशी अफसरान और सब डिवीजन के दीगर पुलिस एहलकारों ने शिरकत की। मीटिंग के दौरान तमाम जेर तफ्तीश मुकदमात और इंक्वेस्ट कार्रवाइयों का तफसीली जायजा लिया गया। हर केस की पेशरफ्त पर बहस की गई और मयारी तफ्तीश, बर वक्त चार्जशीट जमा करने और सबूत की दुरुस्त दस्तावेज बंदी पर जोर दिया गया। एसडीपीओ ने अफसरान को हिदायत दी कि वो फ़आल तर्ज अमल अपनाएं, प्रोसिक्यूशन विंग के साथ करीबी राब्ता रखें और ज़ेर इल्तवा मुकदमात को जल्द अज जल्द निपटाएं। बारामूला पुलिस ने जिला पुलिस लाइंस में बारामूला सेफ्टी ऐप का आगाज किया। इस ऐप का मकसद समाज के सबसे ज्यादा कमजोर तबकात, खास तौर पर अक़लियती कम्युनिटी के अफराद की हिफाजत और सिक्योरिटी को यकीनी बनाना है। इस तकरीब में डिप्टी कमिश्नर बारामूला मंगा शेरपा, एसएसपी बारामूला, एएसपी बारामूला और डिप्टी एसपी ऑपरेशंस के अलावा एनजीओज के नुमाइंदे, सियासी रहनुमा और मकामी शहरी भी मौजूद रहे। डीएसओ, टीसी और एसपी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये ऐप जिले में अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक इनकलाबी कदम है और कमजोर तबकात की हिफाजत में मददगार साबित होगी। इसमें ऑलरेडी 6000 से ज़्यादा इनरोलमेंट्स हैं। इसमें हमारी 15 डिफरेंट कैटेगरीज हैं, जिसमें हमारे प्रोटेक्टेड पर्सन्स जो पॉलिटिकल प्रोटेक्टीज हैं या किसी और वजह से प्रोटेक्टेड पर्सन्स हैं, उनका इंक्लूजन है। इसमें हमारे जितने वल्नरेबल पॉपुलेशंस हो गए, चाहे वो हमारे जम्मू एंड कश्मीर के बाहर से लेबरर्स आते हैं या उसके अलावा हमारी जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं, उनके जितने भी वल्नरेबल पर्सन्स हैं, उन सभी को एनरोल किया गया है। तो मैं सोचता हूँ ये जो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्टेप जो एसएसपी सर और उनकी टीम ने लिया है, इससे एक बड़ा ही रेवोल्यूशनरी स्टेप रहेगा कि जो सेफ्टी की परसेप्शन है, स्पेशली हमारे जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है, इसमें इनफैक्ट जितने भी हमारे टेरर विक्टिम फैमिलीज़ को भी इंक्लूड किया जा रहा है, जो हमारे प्रोटेक्टेड पर्सन्स डिस्ट्रिक्ट में उनको भी इंक्लूड किया जा रहा है। तो इससे, क्योंकि आपको पता है पुलिस कैन नॉट बी एवरीवेयर एट एनी टाइम, हाउएवर इससे क्या हो जाएगा, एक डिजिटल प्रेजेंस रहेगी, जिससे कि लोगों को पता है कि अगर मैं कोई प्रेस बटन करूं तो मुझे इमीडिएटली सपोर्ट मिल जाएगी। इसमें जैसे मैंने बताया, जिनको भी थ्रेट परसेप्शन है, जो हमारे पॉलिटिकल पर्सन्स हैं, जो डिफरेंट पार्टीज़ के हैं, जिनको प्रोटेक्शन दी गई है, उन सबको भी फर्स्ट फेज़ में किया गया। जैसे इसमें बताया 6000 प्लस है, तो धीरे धीरे करके इसमें जो बाकी कैटेगरीज ऑफ थ्रेटेंड वल्नरेबल, जैसे मैंने कहा टेरर विक्टिम फैमिलीज़ हैं, उनको भी इसमें इंक्लूड किया गया कि उनको भी कोई एप्रीहेंशन है, तो दैट विल ऑल्सो बी कवर्ड इन दैट। कुपवाड़ा में मंशियात मुखालिफ रैली निकाली गई। आरएलजेपी लीडर संजय सराफ की क़यादत में ये रैली जो है वो निकाली गई। कुपवाड़ा में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के रहनुमा संजय सराफ की क़यादत थी और काफी बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग इस रैली में शामिल थे। ये रैली मंशियात मुखालिफ रैली थी, यानी एंटी ड्रग्स रैली। इस रैली में स्कूल के बच्चों और महाराष्ट्र से आए हुए लोगों ने शिरकत की, जिन्होंने मंशियात के इस्तेमाल के खिलाफ आगाही पैदा करने पर जोर दिया। इस मौके पर संजय सराफ ने मंशियात फरोशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। सुनिए लोगों ने क्या कहा।
जो हम अभी ये डिविजनल डीसी साहब को भी हम लोग एक लेटर देने मेमोरेंडम दे रहे हैं हर एक डीसी को, जिसमें हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पर नो स्मोकिंग जोन के रिहेबिलिटेशन प्रॉपर, जो अगर 2 सेंटर है और 2 बढ़ाए, जो बच्चों को बचाया जाए। जो बेच रहा है उसके अगेंस्ट में वैसी कार्रवाई होनी चाहिए जैसे हम लोग अलगावादियों के अगेंस्ट में कर रहे हैं। उसकी घर प्रॉपर्टी जो वो इजी मनी कमाना चाहता है, उसकी प्रॉपर्टी घर सब सीज किया जाए, वो गवर्नमेंट अपने अंडर में रखे। जो गरीब गुरबात है उनको वो घर दिया जाए। देश लेके आए हैं कि यहाँ के लोगों को बता सके कि नशा कितने खतरनाक है, और हम बच्चों को लेके रैली निकाल रहे हैं, नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं, ताकि बच्चों को, आज के युवा हमारा भविष्य है, तो उनको पता चले कि हमें नशे की तरफ नहीं, अपने करियर की तरफ फोकस देना चाहिए। तो ये उद्देश्य लेकर हम यहाँ आए हैं, तो हम वही काम कर रहे हैं जी। हम लोग भी हम सब लोग महाराष्ट्र के मुंबई से अलग अलग कॉलेजेस से एक साथ मिलके हम चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से यहाँ पर आए हैं। हमने मतलब काफ़ी जगह पर ड्रग्स है, लेकिन हमने ऐसा पाया था कि कश्मीर में सबसे ज़्यादा ड्रग्स का लेन देन होता है, और तो फिर हम यहाँ पर अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए आए हैं। उसके लिए हम लोगों ने अलग अलग प्रोग्राम जैसे कि स्पीचेस, और अभी आपने देखा स्ट्रीट प्ले, और ऐसे अलग अलग रैलीज, घोषणाएं हमने की थी, जिसकी वजह से हम ये उन लोगों को बता सके कि नशा सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं, बल्कि पूरे देश, पूरे समाज और पूरे यूथ के लिए कितना खतरनाक है, और इससे सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरा परिवार सैक्रिफाइस और सफ़र करता है। अभी महाराष्ट्र से क्या कहेंगे? हम लोग यहाँ पे एंटी ड्रग के लिए मना करने के लिए, हम लोग यहाँ के बच्चे लोगों को उनके करियर पे फोकस करने के लिए बोल रहे हैं। चनानी तहसील के बर्फपोश गांव रेंगे में 18 खानदान आज भी आरजी खेमों में जिंदगी गुजार रहे हैं, जो 26 अगस्त को शदीद बारिश से होने वाले लैंडस्लाइड के बाद अपने मकानात से बेघर हो गए थे। सख्त सर्दियों के करीब आते हुए मुतासरा खानदान फौरी हुकूमत से मुस्तकिल रिहाइश का मुतालबा कर रहे हैं, जिसमें 5 मरला जमीन और 1 घर शामिल है। सुनिए इनके रुदा। ये जनाब स्लाइड गई, इसके वजह से हमारे मकान की ज़मीन गई, इस वजह से, क्योंकि हम इधर रहते हैं और सर्दियों में ये टेंटों में हम क्या करेंगे सर्दियों में, और बारिश की वजह से ये टेंट फट जाते हैं। इधर हवा बहुत है जनाब। हम ये गुजारिश करते हैं कि गवर्नमेंट से हमको कोई थोड़ा मदद कोई मिले, हम मकान बनाएंगे। हमारी पढ़ाई भी नहीं चल रही है जब तक हमारे घर डिगे हुए हैं। 26 तारीख हम टेंट में रह रहे हैं, और जब भी बारिश आती है हम हो जाते हैं। हमारी मांग यही है कि हमें शेड बना के दे दो, और हमारे घर 17-18 घर डिग गए हैं। इसमें रह रहे हैं हम, इसलिए हमारे उधर ले चला गया है, मकान भी डिग गए हैं, उधर हम रह नहीं सकते हैं, लेकिन इधर रह रहे हैं। इधर रहना नहीं होता है टेंट में, इतनी बारिश पड़ती है, हम कहाँ जाएंगे? हमारे घर नहीं है, ज़मीन नहीं है, हम कहाँ जाएंगे? पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप यहाँ आए, और आपकी आवाज़ जो है वो इंडिया में पूरे लोग देखते हैं। तो मेरी आपके माध्यम से गवर्नमेंट से अपील रहेगी कि इनको जल्दी से जल्दी रिहेबिलिट किया जाए, क्योंकि ज़मीन जो इनकी लगभग 100 कनाल से ऊपर ज़मीन जो टोटल ख़त्म हो गई है। और हमारे रेंगी विलेज में जब से ये हाईवे बना है उसके बाद यहाँ ये जो स्लाइड हुई है, स्लाइड की वजह से इतना सारा लोगों को नुकसान हुआ है, इसको जल्दी से जल्दी देखा जाए। और मैं चाहता हूँ, पहले भी हमने डिमांड रखी थी, मेरे सरपंच साहब ने भी रखी थी कि हमारा CSR में कुछ ना कुछ इनके लिए किया जाए, तो जल्दी से जल्दी इस पर सोचा जाए। नगरोटा में इंतखाबी जलसे के दौरान एक गैर मामूली वाकया पेश आया। एनसी उम्मीदवार शमी बेगम के हक में एनसी के बड़े रहनुमा तशहीर के लिए आए थे, लेकिन इस दौरान क्या हुआ वो काफी चौंकाने वाला है। खुद जब वजीर आला उमर अब्दुल्ला वहां मौजूद थे और डिप्टी सीएम सुहेल चौधरी और कई काबिना वज़ीर भी मौजूद थे, जब सीएम उमर अब्दुल्ला खिताब के लिए पहुंचे तो माइक खराब हो गई। सीएम कई बार माइक दुरुस्त करने की कोशिश करते रहे, मगर कोई कामयाबी हासिल न हो सकी। काफी देर इंतजार के बाद सीएम उमर अब्दुल्ला नाखुश होकर वापस चले गए। ये वाकया उस वक्त हुआ और भी जब अहम हो गया जब अवामी ताकत और पब्लिक पॉलिसी की बात करने वाली हुकूमत की अपने पावर डिपार्टमेंट की बदइंसामी के सबब जलसे में यह मसला पेश आया। बडगाम में बीजेपी ने अपनी इंतखाबी मुहिम तेज कर दी है। पार्टी ने अपने आला क़यादत को मुहिम में मुतहरिक कर दिया है। रुकन पार्लियामेंट गुलाम अली खटाना ने ओमपुरा बडगाम में अवाम से खिताब करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला को बडगाम की मुकम्मल हिमायत हासिल थी, मगर अब बडगाम को उनकी जरूरत नहीं है। गुलाम अली खटाना ने मजीद कहा कि बडगाम में तब्दीली सिर्फ बीजेपी के जरिए ही मुमकिन है। उमर अब्दुल्ला साहब ने बडगाम के लोगों को छोड़ दिया है और उन्होंने वो गांधरबल में चले गए, और हमें यहाँ आने से मालूम हुआ है कि यहाँ की मुश्किलात जो हैं वो वही हैं, लोगों में नहीं है। और मैं बडगाम की आवाम से कहूँगा कि अगर उन्होंने आपको छोड़ा है तो आप भी उन्हें छोड़ दीजिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP को वोट देना
यहाँ तबाही लाना, यहाँ कैलेंडर लाना, यहाँ खून खराबा लाना, यहाँ कब्रिस्तान भरना। बीजेपी का मतलब यहाँ स्कूलों में रौनक लाना, यहाँ अमन लाना, यहाँ पीस लाना, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है।